भारतीय जनता पार्टी को 2024 हमजा में इक़्तिदार से बेदखला करने अपोजिशन का ख्वाब क्या पूरा होगा? शुमाल मशरिक़ की 3 रियासतों के असेंबली नताइज के बाद सियासी हलकों में ये सवाल गश्त कर रहा है। कांग्रेस और दूसरी अपोजिशन जमातें आइंदा लोकसभा चुनाव की हिकमत अमली की तैयारी में मसरूफ है, लेकिन त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय के नताइज कुछ और ही तस्वीर पेश कर रहे हैं। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा, अडानी कंपनियों का जवाल और कमर तोड़। महंगाई के बावजूद भारतीय जनता पार्टी के गलबा और बर्तरी में कोई कमी नहीं आई। नारद 63 में भारतीय जनता पार्टी की लहर इस एतबार से भी बाइस हैरत है कि 2018 हमजा से कबल इन रियासतों में भारतीय जनता पार्टी का वजूद बराए नाम था, लेकिन सिर्फ 5 बरसों में भारतीय जनता पार्टी ने अपने कदम जमा लिए। त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी को वाज़े अक्सरियत हासिल हुई, जबकि नागालैंड में हलीफ जमात के साथ हुकूमत कायम होगी और मेघालय में बरसर इक़्तिदार नेशनल पीपल्स पार्टी की ताईद करते हुए इक़्तिदार में हिस्सादार रहेगी। अगरचे शुमाल मशरिक़ की ये तीनों छोटी रियासतें हैं, लेकिन तीनों में कामयाबी के साथ साल 2023 हमजा का आगाज हुआ। कांग्रेस का कहना है कि छोटी रियासतें आमतौर पर मरकजी हुकूमत के साथ होती हैं। भले ही ये इस्तिदलाल दरअसल हो, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी की मकबूलियत से इनकार नहीं किया जा सकता। तीनों रियासतों में इक़्तिदार या फिर इक़्तिदार में हिस्सादारी का सेहरा मोदी अमित शाह जोड़ी को जाता है। छोटी रियासतों के बावजूद मोदी अमित शाह ने इंतखाबी मुहिम की कमान संभाली और मुतअद्दिद दौरे करते हुए अपनी जुमलाबाजी से राय दहिंदों के दिलों को जीत लिया। नारद 63 की रियासतों में कबाइल का गलबा है और वहाँ की तहजीब और रिवायात मुल्क के बाकी हिस्सों से मुख्तलिफ है। भारतीय जनता पार्टी ने इन रियासतों के लिए अलहिदा हिकमत अमली तैयार की। मुल्क भर में बेफ की मुखालफत, लेकिन नारद 63 में बेफ को सरकारी इजाज़त हासिल है। हद तो ये हो गई कि मेघालय के भारतीय जनता पार्टी सदर ने ऐलान किया कि वो बेफ खाते हैं। उत्तर प्रदेश, आसाम, हरियाणा और दीगर भारतीय जनता पार्टी ज़ेर इक़्तिदार रियासतों में बेफ के नाम से नफरत है और अगर घर के फरीज में बेफ मिल जाए तो हुजूमी तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। गाँव रक्षकों ने हाल ही में राजस्थान के 2 मुस्लिम नौजवानों को हरियाणा में कत्ल करके नशों को जला दिया था। भारतीय जनता पार्टी रियासतों में बेफ सलाटर रोकने कानून साजी की जा रही है, लेकिन नारद 63 के बारे में दोहरा मयार है। मेघालय के भारतीय जनता पार्टी सदर ने ऐलान किया कि वो खुद भी बेफ खाते हैं और मेघालय में बेफ खाने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि यहाँ की तहजीब का हिस्सा है। अगर कोई मुसलमान बेफ की ताईद में बयान दे तो मुकदमात दर्ज हो जाते हैं, लेकिन मेघालय में कोई और नहीं। भारतीय जनता पार्टी सदर के बयान पर सुनाता है। गाँव रक्षक वहाँ क्यों नहीं जाते? मुल्क भर के लिए जब एक पॉलिसी है तो फिर नारद 63 के लिए अलहिदा क्यों? गोवा में भारतीय जनता पार्टी इक़्तिदार में बेफ के इस्तेमाल की खुली इजाज़त है। मतलब साफ है कि सियासी फायदा के लिए भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर सकती है, हत्ता कि उसूलों पर समझौता किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी सदर के बेफ खाने से मुताल्लिक़ बयान पर एक चूहा भी बल से बाहर नहीं निकला। किसी गाँव भक्कत ने मुज़म्मत तक नहीं की। दरअसल भारतीय जनता पार्टी और सिंह परिवार को मुसलमानों के बेफ खाने पर इतराज़ है। परिवार का फर्द भले ही खाए या दूसरों को तरकीब दे, काबिल कबूल है। मुसलमानों ने बारहा भारतीय जनता पार्टी हुकूमत को चैलेंज किया कि गाय को कौमी जानवर करार दे ताकि ज़बीहा गाँव रोकने में संजीदगी का इजहार हो, लेकिन ये मुमकिन इसलिए भी नहीं है कि नारद 63 और दीगर रियासतों में बेफ का इस्तेमाल आम है। खैर, गुफ्तगू 3 रियासतों के नताइज पर हो रही थी। भारतीय जनता पार्टी को 2024 हमजा में मरकज में हैट्रिक के लिए छोटी रियासतों के नताइज भी कारआमद साबित होंगे। ताज़ा तरीन नताइज ने भारतीय जनता पार्टी और सिंह परिवार के हौसलों को बुलंद करने का काम किया है। 2023 हमजा भारतीय जनता पार्टी के लिए नेक शुगुन साबित हुआ।
जारिया साल मुल्क की 6 अहम रियासतों में असेंबली इंतखाबात हैं, जिनमें कर्नाटक, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान और तेलंगाना शामिल हैं। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की दो जेर इख्तियार रियासतों में चुनावी नताइज को लोकसभा का सेमीफाइनल भी कहा जा सकता है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में इख्तियार को बचाने में कांग्रेस कामयाब होती है तो लोकसभा में चुनाव में बेहतर मुजाहिरा की उम्मीद की जाएगी। 2024 हमजा में लोकसभा चुनाव के अलावा 7 रियासती असेंबलियों के इलेक्शन होंगे, जिनमें आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, ओडिशा, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश और असम शामिल हैं। मुल्क में नरेंद्र मोदी का जादू सर चढ़कर बोल रहा है। 2014 हमजा के बाद से नोटबंदी, महंगाई और दीगर मुखालिफ अवाम फैसलों और ताज़ा तरीन अडानी इसकाम के बावजूद भारतीय जनता पार्टी की कामयाबी का तसलसल इस बात का सबूत है कि अपोजिशन पर अवाम को मुकम्मल इतिमाद नहीं है। मुंतशिर अपोजिशन का फायदा भारतीय जनता पार्टी को हो रहा है। राहुल गांधी भले ही मेहनत कर रहे हैं, कन्याकुमारी से कश्मीर तक पदयात्रा की और भारतीय जनता पार्टी के नफरत के एजेंडा को अवाम के रूबरू रखा। बावजूद इसके वो अवाम की नज़रों में मोदी के मुतबादिल के तौर पर नहीं उभर पाए। ताज़ा नताइज के बाद अपोजिशन को अपनी सफ़ों का जायजा लेना होगा। सियासी मुबस्सिरीन का ख्याल है कि मोदी कमज़ोर अपोजिशन का फ़ायदा उठाते हुए लोकसभा के वसत मुद्दती इंतखाबात का फैसला कर सकते हैं।